हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। अभी बज रहे हैं 3:15। तो मेरा ब्लॉग जो है स्टार्ट हो गया है और अभी दीपावली की साफ सफाई चल रही है, इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही हूँ। और जैसे ही मेरी साफ सफाई खत्म होगी तो मैं डेली रेगुलर जो है वीडियो लेके आऊंगी। और ये जो देखिए पीछे फ्रिज मेरा अभी यहाँ पे आ गया है, क्योंकि किचन मैंने साफ किया है। तो किचन मैं कल ही साफ कर दी थी, अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम लगता है और सामान भी बहुत ज़्यादा रहता है। जो किराना का सामान रहता है उसको ये होता है कि चलो धूप भी दिख जाएगा और हमारे जो डिब्बे हैं खाली हो जाएंगे तो उसको वॉश कर देंगे। तो ये देखिए अभी मैंने सामान वैसे ही जमा दिया है, कुछ भी नहीं सेट किया है। ये देखिए अभी कुछ भी नहीं सेट हुआ है, ऐसे ही। और कुछ कुछ सामान अभी ऊपर रखा हुआ है। और मैंने किचन के लिए कुछ कुछ सामान मंगाया भी है ऑनलाइन। तो ये देखिए अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं और आज दिन है मंडे, तो मंडे का मेरा रहता है उपवास। तो सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी झाड़ू और फिर उसके बाद बर्तन धुलूंगी, क्योंकि किचन में भी झाड़ू लगाना है। खाना पीना बनाते हैं तो थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो जाता है, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धुलूंगी। नहीं तो जो बर्तन धुलते हैं ना, स्लैब से थोड़ा नीचे भी पानी आ जाता है, फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पन्नी में मेरे ना पूजा का सामान रखी हुई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि एक डिब्बा अलग से रख लूँ पूजा का सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे ये माला मैं क्या हम माँ बेटी तीनों लोग मिलके बनाई हूँ। यहाँ पे माला है, फूल है, और यहाँ पे जो सुबह मैं पूजा की थी वो थाली रखी है। तो इसी थाली को लेके हमें फिर जाना है इस टाइम पूजा के लिए। तो जब मैं उद्यापन करूंगी तो आप लोग के साथ में एकदम सुबह से लेके शाम तक की जितनी भी पूजा जो जो होती है दिन में जो होती है, तो मैं अपना सारा आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं किसका उपवास रख रही हूँ। मेरी जो वीडियो है ये मंडे की है। मैंने मंडे को ही शूट कर लिया था वीडियो को, और मैं एडिट भी कर ली थी, लेकिन वॉइस नहीं डाल पाई और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था। और मैं वीडियो बना रही थी उसके एक दिन पहले से ही मुझे जुकाम था, संडे के दिन से। तो साफ़ सफाई की, धूल मिट्टी भी गई और किचन धुली थी तो गीली भी हो गई। मैंने किचन को रात में ही साफ़ किया था, तो इसलिए मुझे जुकाम हो गया। और धूल मिट्टी निकलती है जब साफ़ सफाई करते हैं, तो धूल मिट्टी से भी जुकाम हो जाता है, गीले होते हैं उससे भी जुकाम हो जाता है। तो दोनों डबल डबल हो गया। और मुझ पहले तो मुझे जुकाम हुआ और फिर मेरे तीनों बच्चों को भी हो गया जुकाम, और एक गाँव गए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जब ये रहते हैं ना तो फिर खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का बनाया खाना इनको मन को नहीं होता है। और जब ये नहीं रहते हैं तो बच्चे खाना बना लेते हैं, उनका जो भी मन करता है बना लेते हैं, और साथ में मैं भी वही खा लेती हूँ। मेरे लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता है। तो मैं काम के लिए फ्री हो जाती हूँ तो मैं अपना काम जो है करती रहती हूँ, मुझे खाना बनाने का टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो झाड़ू लगा लूँगी। और शाम का टाइम है, 3 बज रहे हैं, तो शाम के टाइम पे भी झाड़ू लगना चाहिए। लेकिन मैं डेली शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं, और छोटे बच्चे रहते हैं ना तो ज़्यादा गंदा करते हैं। तो जब छोटे बच्चे थे मेरे ना, तो मैं भी दोनों टाइम झाड़ू लगाती थी। और अभी तो सुबह है, जैसे सुबह झाड़ू पोछा कर लिए तो दिन भर बना रहता है। और या तो फिर जैसे किराना का सामान वामान भरते हैं तो फिर थोड़ा कचरा हो जाता है तो फिर लगाना पड़ता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को भी साफ़ करूँगी। उसके बाद बनाऊँगी भगवान के लिए भोग, और जो भोग बनाती हूँ भगवान को चढ़ाती हूँ, उसी में से मुझे भी खाना रहता है। और इस व्रत में जो भोग चढ़ाते हैं ना, प्रसाद किसी को नहीं देते हैं, खुद को ही खाना पड़ता है।
और उतना ही बनाना है कि जितना आपसे खप जावे और बचा भी न रहे। कढ़ाई एकदम, कढ़ाई में जिस जिस कढ़ाई में हम बनाते हैं ना, उसमें बचना भी नहीं चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हिसाब से बनाना पड़ता है कि, और ये भी है कि अगर आप उस प्रसाद से आपका पेट नहीं भरता है ना, तो फिर अलग से आप कुछ खा सकते हैं। शाम के टाइम नमकीन भी खा सकते हैं खाना में, और मीठा भी खा के रह सकते हैं। तो मैं जब उपास रहती हूँ ना, तो शाम को खाना नहीं खाती हूँ, मैं मीठा ही खा के रह लेती हूँ। और मैं इतना प्रसाद बना लेती हूँ ना कि मेरा पेट भर जाता है। और मैं थोड़ा प्रसाद नहीं बनाती हूँ, मुझे लगता है कि भगवान का भी पेट नहीं भरेगा। जब मेरा नहीं भर रहा तो भगवान का कैसा भरेगा। तो इसलिए मैं भरपूर प्रसाद बनाती हूँ और प्रसाद को खूब दबा के खाती भी हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़े गरम कर ले रही हूँ। मेरे पास रखी हुई थी बूंदी, मैंने देखा कि बूंदी रखी हुई है और ये बूंदी बहुत दिन की हो गई थी। मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो हम फूल वगैरह तोड़ के लाते हैं और फिर माला गुथने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो मुझे बूंदी दिखी तो मैंने सोचा कि ये फटाफट प्रसाद बन जाएगा। लेकिन जब मैं खाई ना, तो मुझे बूंदी का टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि बहुत दिन का हो गया था और मार्केट की बूंदी थी। और अगर हम घर में बूंदी बनाते हैं ना, तो उसका अलग टेस्ट आता है। तो बूंदी तो बना ली थी और फिर मैं यहाँ दिया लगाने के लिए आटा गूँथ के दिया बना रही हूँ। आटे का ही दिया लगता है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया है जो दीपावली में आता है, उसमें भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास दिया तो बचा था, लेकिन कभी कभी हम जब मंदिर जाते हैं या वैसे भी, तो दिया की ज़रूरत लगती रहती है। तो इसलिए मैं जो इसमें दिए लगते हैं तो मैं आटे का ही बना लेती हूँ, और जो एक दो वैसे लगते हैं तो उसको मिट्टी वाला रख लेती हूँ। तो आटे वाला आसान रहता है ना, शुद्ध रहता है। और वैसे जूठे दिए में जलाने से अच्छा है कि हम आटे का दिए बना लें, वो शुद्ध रहता है। तो यहाँ पे मैं कंघी कर लेती हूँ, और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कंघी कर लूँ, और मेरे बाल गीले ही हैं और सुबह ही मैं धुल ली थी, तो वैसे ही जूड़ा बना ली थी। और अभी जब मैं काम कर रही थी ना, थोड़ा सा क्लेचर लगा ली थी कि बाल मेरे सूख जाए। जुकाम हुआ है, तो फिर प्रिय गुस्सा कर रही थी कि मम्मी, एक तो जुकाम हुआ है, ऊपर से गीले गीले बाल रखी हो तो और ज़्यादा जुकाम हो जाएगा। तो बाल को मैं थोड़ा सा खोल के रखी थी। अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, और वैसे मैं खुले बाल किचन में नहीं रख सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बाल मेरे सूख गए हैं और मैं फिर जूड़ा बना लूँगी, और वैसे खुले बाल नहीं रखूँगी, क्योंकि पूजा करते समय झुकना पड़ता है ना, तो बाल जो है आगे आते हैं और दिया वगैरह जलता रहता है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर से आ गई थी वापस, और यहाँ मेन दरवाज़ा जो होता है ना, यहाँ पे भी पूजा करना होता है। तो यहाँ पे जो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, तो जो पानी गिरता है, पानी का सॉरी जो जल गिरता है, तो थोड़ी से लोटे में ले लेती हूँ। कहते हैं अगर लोटा घर से लेके जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो खाली लोटा नहीं लाना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं उसमें जल लेके आ जाती हूँ मंदिर से, और इसमें घर में भी छिड़क देती हूँ, और जहाँ पूजा करती हूँ मेन दरवाजे पे, वहाँ भी छिड़क देती हूँ। और इसको पानी में भी मिला के पी सकते हैं, और बच्चों के ऊपर भी छिड़क देते हैं। थोड़ा सा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और मैं यहाँ दरवाजे के पास स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो आप किसी भी चीज़ से बना लीजिए, कुमकुम से भी बन जाता है, और जो चंदन होता है केसर चंदन, उससे भी बना लेती हूँ। तो स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे दिया जला देती हूँ। यहाँ पे बस दो चीज़ें करनी रहती है, स्वास्तिक बनाना रहता है, और फिर घी का दिया लगाना पड़ता है। जो हम दिया मंदिर में लगाए रहते हैं ना, उसी में से एक बिना जलाए हुए लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे भी लगा देती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।